हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने औसत पढ़ना स्टार्ट किया था और औसत में हमारा 4 क्लास हो चुका है। ठीक है, आज है 5वां क्लास और हम चलिए देखते हैं औसत कहते किसे हैं, होता क्या चीज़ है। औसत एवरेज, देखिए औसत एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कितनी भी राशि दिया जाए तो वो प्रत्येक इंसान को बराबर बराबर बांट देगा। ठीक है, मतलब औसत वो चीज़ है जो अगर इसको छोड़ दिया जाए, सीधा स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, पूरी दुनिया को ये बराबर कर देगा। मतलब सब कुछ इक्वलिटी करेगा भाई साहब। मतलब इसको अगर 5 आदमी हैं, इसके पास औसत के पास 5 आदमी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसे अगर 50 रुपया दे दिया जाए तो ये प्रत्येक में 10-10 बांट देगा। प्रत्येक में 10-10 बांट देगा। ठीक है, और अगर इसे 100 रुपया दिया जाए, नहीं हाँ, और इसे 100 रुपया दिया जाए, अगर इसे 100 रुपया दिया जाए, ठीक है, तो ये प्रत्येक में 20-20 बांट देगा। 20-20 बांट देगा। ठीक है, ठीक है। तो औसत उस प्रक्रिया को कहते हैं जो प्रत्येक राशियों को इक्वलिटी कर दे, जितनी भी संख्या है उसमें इक्वल रूप से वितरित कर दे, उसे ही कहते हैं औसत। चलिए हम लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था क्या। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कल, ठीक है, कि मतलब पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 5 संख्याएं हैं, उसका औसत है 27। एक निकाल दिया गया, 4 संख्या हो गया, और इसका औसत हो गया अगर 25, यानी कि जो संख्या निकली है वो 27 तो निकलेगी ही, और 4 पे 2-2 निकलेगी, क्योंकि 2 की कमी आ रही है ना, तो यानी कि 8 और निकल जाएगी, प्लस 8 यानी कि 35। अब ये 35 कैसे आया, तो इसका 2-3 तरीका मैंने शायद पिछले क्लास में बताया था, वो आप पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 14 कक्षा छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। अब देखिए इसको हम करते हैं पहले सूत्र से। भाई साहब सूत्र से करते हैं, अगर फार्मूला आपको समझ में आता है तो फार्मूला से ही करो, लेकिन पहले तो क्वेश्चन को लिख लिया जाए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु। शिक्षिका की औसत आयु, शिक्षिका की औसत आयु क्या है, और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। 15 वर्ष है, ठीक है, 15 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो क्या होगा, हो रहा है, हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है, तो औसत में क्या होता है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका, यानी कि 15 लोग हैं। ठीक है, 15 लोग की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए,
तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, ठीक है। तब शिक्षिका की आयु क्या है, ठीक है। देखिए शिक्षिका की आयु पूछ रहा है भाई, 14 छात्र हैं, 14 छात्र हैं मतलब छात्राएं हैं, और एक शिक्षिका है और एक शिक्षिका यानी कि कोई मैम है, ठीक है। और इन सब का औसत क्या है, 15 वर्ष इनके उम्र का। भाई कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए। यानी कि देखिए 15 लोगों की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। यानी कि 15 लोगों का आयु का योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 15। अब बोल रहा है देखिए एकदम, ये अगर सूत्र से करेंगे आप, अगर फार्मूला से करेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, भाई 15 लोग हो गए, ठीक है। औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है, दोनों को मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षिका की आयु मैं मान ले रहा हूँ कि x है, शिक्षिका की आयु को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब लोग कितने हो गए, लोग हो गए अब 14। भाई केवल छात्र ही रह गए, छात्रों की संख्या कितनी थी, 14, ठीक है। तो औसत क्या हो जाता है, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत 15 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है मैं वैसे ही वैसे करता गया हूँ, एक एक स्टेप, एक एक लाइन और एक एक वर्ड को फॉलो करता आया हूँ, ठीक है। अब आगे मैं x का मान निकाल दूंगा। 15 का 225 हो जाता है स्क्वायर, ठीक है, -21 इक्वल 14 का 256 होता है, ठीक है। यानी कि -x इक्वल टू, भाई साहब 14 का 128 होता है कि 256 होता है, ओ शिट 16 का होता है। 14 का 196, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5 5 4 9 6, हाँ 196 होता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 256 तो 16 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 से 14 का गुणा होगा तो 196, ठीक है, 96। अब -x इक्वल टू 225 में से 196 निकालेंगे, 225 में से 196 निकालेंगे, 6 और 9 15, नहीं 6 4, हाँ 6 9 15, यार गलती क्यों हो रही है आज, और 9 2 11, ये कटपिट यानी 29। तो देखिए यहाँ पे 196 था और माइनस में 225 था, यानी कि 225 बड़ा है ना, तो -x इक्वल टू -29 होगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 29, यानी 29 वर्ष है शिक्षिका की आयु। समझ में आया? देखिए दिया था कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। भाई 14 छात्र और एक शिक्षिका यानी कि 15 लोगों को औसत आयु कितनी है, 15, यानी 15 से 15 की गुणा कर दिया मैंने, योग आ गया, और माइनस में कर दिया शिक्षिका की आयु जो मैंने मान रखी थी कि x है, ठीक है। तो 14 लोग हो गए, 14 से भाग दिया, औसत आयु क्या हो गया, 14, क्योंकि ये बोल रहा है कि औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, ठीक है। 14, बस x का मान मैंने यहाँ से निकाल दिया गुणा भाग करते हुए, 14 का 196 और 15 का 225 माइनस x इक्वल टू -29, माइनस से माइनस कटा, x इक्वल 29। ये शिक्षिका की आयु डायरेक्ट आ गई। चलिए हम इसको वही तरीका देखते हैं, ये तो यूनिक है, ये तो अच्छा तरीका है एक, जो सिंपली हर लड़के करते हैं हाई स्कूल इंटर में। अब देखते हैं हम इसको असल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हल करने का तरीका। देखिए 14 हैं छात्र और प्लस 1 है शिक्षिका, इनका औसत आयु कितना है, 15, ठीक है। अब हो गए 14 केवल छात्र, इनका औसत कितना हो गया, 14। भाई साहब एक शिक्षिका चली गई तो 15 वर्ष तो ऐसे लेके चली गई शिक्षिका, और 15 में से 1 घटा, यानी कि 14 पे 1 1 घटा, यानी कि 14 वर्ष घट गया, 14 वर्ष। भाई साहब ये 14 घट के जाएगा कहाँ, ये शिक्षिका ही गई है, शिक्षिका ही ले गई है, एक ही गई है तो एक ही ले जाएगी, यानी कि 29, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 15 लोग थे, औसत आयु 15, 14 लोग हुए, औसत में 1 घटा, यानी कि जो 15वां गया था वो 15 तो ले ही गया था, और साथ में 1 1 करके 14 में से ले गया था, यानी कि 14 29, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब वो लाइन खींच के मैं नहीं बताऊंगा भाई साहब, वो तो
मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं यूकेजी एलकेजी का पढ़ा रहा हूँ। और मुझे पता है कि मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़े हुए हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हों, बहुत सारे ऐसे लोग हों जो हमसे भी अधिक जानकार हों। हम क्या जानते हैं यार, हम तो बस एक भाई कोचिंग होती क्या चीज़ है, उसको रेगुलरिटी में ले चलना, ठीक है, उसको रेगुलर हम ले चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए आप और घर पे एक दो बार उसको हल कीजिए, खुद ही समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, ठीक है। कौन सी संख्या हटाई गई है, देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पहले। 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, ठीक है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए, ठीक है, हटा दी जाए तो क्या होता है, तो औसत 15 हो जाता है। तो औसत क्या हो जाता है, औसत 15 हो जाता है, यानी कि औसत में 5 की कमी आ जाती है, औसत 15 हो जाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या हटाई गई है, कौन सी संख्या हटाई गई है, ठीक है। देखिए 6 संख्याएं थी, वैसे ही एकदम क्वेश्चन है, शॉर्टकट ही करा दो क्या, नहीं चलिए लॉन्ग ही पहले कराता हूँ। देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है, मैं वैसे ही करता हूँ, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि 6 में 20 से गुणा करेंगे तो 6 संख्याओं का योग निकल आएगा, ठीक है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, माना x है वह संख्या, तो मैंने एक संख्या को हटा दिया तो औसत 15 रह जाता है, यानी कि कितनी संख्याएं रह जाती हैं, पहले तो 6 संख्याएं थी, एक संख्या हटा दिया तो 5 ही संख्या रह गई, तो 5 से भाग देंगे और बोल रहा है कि 15 ही औसत रह जाता है, यानी कि 15 ही औसत रह जाता है, इससे x का मान यहाँ से निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए 6 दूनी 12 यानी 120 माइनस x, अब 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे 75, यानी कि माइनस x इक्वल टू, अब देखिए 75 माइनस में 120 आ गया, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा भाई 80, 120 में से 80 निकालेंगे तो 40 आएगा, और 75 निकालेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, x बराबर 45, वह संख्या क्या है, 45 है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा एकदम, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया और ये एकदम फार्मूला पर है ही। दूसरा तरीका इसका देखिए, 6 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 रह जाता है, ठीक है। देखिए 6 संख्याओं का औसत क्या था, 20 था, ठीक, 20 था। अब एक संख्या हटा दी गई तो संख्याएं कितनी रह गई, 5, और औसत क्या हो गया, 15, यानी कि 15 हो गया। अब देखिए जो संख्या निकली है, जो संख्या भगी है इसमें से, या जिस संख्या को हटाया गया है वह संख्या क्या थी, तो 20 तो थी भाई, ये तो कंफर्म है कि 20 थी, और इसके हटने के बाद 5 संख्याओं का क्या हुआ है, 5 5 5 5 5 5 नंबर कम हो गया है, तभी तो 20 से 15 हुआ है। और जब 5 5 5 संख्याओं पे कम हुआ है, यानी कि 25 कम हो गया। भाई साहब 25 कम हुआ तो ये गया कहाँ, ये भी तो भाई कम हुआ तो ठीक है, कम हुआ, लेकिन गया कहाँ, तो जो गया है वही लेके इसको जाएगा, वही लेके इसको भग जाएगा, 45, यानी कि 20 में 25 जोड़ देंगे, 45 आंसर, ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लीजिए आप। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 रह जाता है, ठीक है। कौन सी संख्या हटाई गई, देखिए 6 संख्याओं का औसत 20, एक संख्या हटी, 5 संख्या हुई, 5 का औसत कितना हुआ, 15, यानी कि 20 से 15 हो गया, 5 कम हो गया, यानी कि जो संख्या गई है वो 20 तो ले ही जाएगी, साथ साथ में 5 5 कम हुआ है 5 संख्याओं पे, यानी कि 25 कम हुआ है, इसको भी साथ में लेके जाएगी, यानी 20 25 45 आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ने
किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है, ठीक है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये बोल रहा है कि जब 2 खिलाड़ियों को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पे 2 खिलाड़ी ला दिया जाता है, यानी कि 18 वर्ष और 20 वर्ष जिन खिलाड़ी की उम्र है उसको हटा दिया गया और 2 खिलाड़ी को फिर से वापस लाया गया, ठीक है, मतलब फेरबदल कर दिया गया। तो क्या होता है कि 2 महीना उनकी आयु बढ़ जाती है, औसत आयु बढ़ जाती है। तो बोल रहा है कि नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले लिखता हूँ कि क्वेश्चन क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, ठीक है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी, ठीक है, 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, ठीक है, 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु है, क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों को अगर फेरबदल कर दिया जाता है, यानी 2 खिलाड़ियों को हटा करके उनके स्थान पे 2 और खिलाड़ी को लाया जाता है, मतलब 2 को एक्सचेंज कर लिया जाता है, तो क्या होता है कि उनके औसत आयु में 2 महीना बढ़ जाता है उनका औसत आयु, ठीक है। जैसे 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनका कुछ औसत आयु होगा, मान लेते हैं x, ठीक है। 2 लोग निकल गए, उनके स्थान पे 2 लोग और आ गए। जो लोग निकले हैं उनका आयु क्या था, मतलब उनका एज क्या था, तो 18 वर्ष एक का था और दूसरे का 20 वर्ष था। जब ये 2 निकले और इनकी जगह पर 2 लोग और आए तो औसत आयु क्या हुआ, वो 2 महीना बढ़ गया, ठीक है, औसत आयु 2 महीना बढ़ गया। तो भाई अगर 2 लोग जो एक्सचेंज हुए हैं 18 साल और 20 साल से, वो लोग अगर सेम एज के आते, 18 वर्ष और 20 वर्ष के ही आते, तब तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन औसत में चेंज हुआ है, 2 वर्ष का चेंज हुआ है, यानी कि वो 2 लोग जो आए हैं वो 2-2 महीना अधिक लाए हैं 11 खिलाड़ियों पर, यानी कि वो लोग 22 महीना अधिक लेकर आए हैं और वही 22 महीना को 11 भाग में बांट दिया है औसत। क्योंकि औसत एक वह प्रक्रिया है जो किसी भी संख्या को बराबर भाग में
बांट देती है। जितने भी लोग हैं और उसको औसत को जितना भी रुपया देंगे वो प्रत्येक लोगों को बराबर भाग में बांट देगी। तो ये 2 लोग क्या किए हैं, 22 वर्ष अधिक लाए हैं, तभी तो 2-2 महीना औसत में बढ़ा है। ठीक है, तब देखिए यानी कि 18 वर्ष और 20 वर्ष के तो आए ही हैं, प्लस 2 लोग जो आए हैं वो 18 वर्ष और 20 वर्ष तो ले आए हैं, लेकिन इसमें 11 गुणे 2 माह भी लेके आए हैं। ठीक है, 2-2 माह बढ़ा है यानी कि, और 11 खिलाड़ी हैं यानी कि 11 गुणे 2 माह भी साथ में लेके आए हैं। ठीक है, तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38 और प्लस में 22 माह। ठीक है, तो ये तो 2 खिलाड़ियों का आयु हो गया, दोनों नए खिलाड़ियों के आयु का योग, ये तो योग हो गया दोनों खिलाड़ियों का। और पूछ रहा है कि औसत कितना होगा, तो इसी में भाग दे देंगे 2 से। ये वर्ष में था, वर्ष, ये हो जाएगा 19 वर्ष, और इसमें भी 2 से भाग दे देंगे तो 11 माह। इसका आंसर आ जाएगा 19 वर्ष 11 माह। ठीक है, उन दोनों नए खिलाड़ियों का औसत क्या हो जाएगा, 11 वर्ष और 19 वर्ष 11 माह। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ, जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से चलिए आप, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलिए। देखिए क्या हुआ कि 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, और 2 महीना औसत आयु बढ़ जाता है जब 2 खिलाड़ियों को एक्सचेंज कर दिया जाता है जिनकी आयु है 18 वर्ष और 20 वर्ष। तो नए खिलाड़ियों के लिए, तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि 11 खिलाड़ी हैं, उनका औसत आयु कुछ होगा। ठीक है, 2 लोगों को चेंज कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया, तो 2 लोगों को एक्सचेंज किया गया, तो एक का आयु था 18 वर्ष और एक का आयु 20 वर्ष था। जब दोनों लोगों को एक्सचेंज करके दो नए खिलाड़ियों को लाया गया, अगर उनका आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष ही होता तब तो औसत आयु एकदम बदलती ही नहीं, जितना थी उतनी ही रहती। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2-2 महीना बढ़ जा रहा है, यानी कि बढ़ कितना रहा है, 22 महीना। भाई 18 वर्ष और 20 वर्ष के दोनों खिलाड़ी आते, 18 वर्ष और प्लस 20 वर्ष के दोनों खिलाड़ी आते, तो ये तो बढ़ता ही नहीं औसत आयु। लेकिन क्या हो रहा है कि 2-2 महीना बढ़ जा रहा है औसत आयु, यानी कि ये लोग 18 वर्ष और 20 वर्ष तो ला रहे हैं, और साथ में 11 गुणे 2 महीना भी ला रहे हैं, 11 गुणे 2 माह भी ला रहे हैं। ठीक है, ठीक, यानी कि 18 में 20 जोड़ेंगे तो आप 38 हो जाएगा, और प्लस में 22 माह, ये वर्ष में वर्ष, और इसमें 2 से भाग दे देंगे क्योंकि औसत पूछा है, तो 19 दूनी 38, 19 और प्लस में 11 माह। ठीक है, 19 वर्ष 11 माह, दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु हो जाएगी। ये 2 से क्यों मैंने भाग दिया, क्योंकि 2 खिलाड़ी थे। ठीक है, 2 खिलाड़ी थे और उनका योग है वर्ष, एज का 38 वर्ष 22 महीना, तो 2 से भाग दिया, 19 वर्ष 11 महीना। ठीक है, हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। वहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो जा रही है, कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति की आयु है, क्वेश्चन है आपका 45 व्यक्तियों की औसत आयु, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष, 1/9 वर्ष कम हो जाती है, कम हो जाती है। 1/9 वर्ष क्या होती है, कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर, जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति
के स्थान पर एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, नया व्यक्ति आ जाता है, कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का एज बताइए, नए व्यक्ति की आयु है, तो नए व्यक्ति की आयु है, कितनी है ये बताना है, ठीक है। देखिए 45 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी औसत आयु में 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है जब 60 वर्ष का एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। देखिए वैसे ही 45 व्यक्ति हैं, इनका औसत आयु कुछ भी होगा, XYZ कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जो है 60 वर्ष का आदमी वो हट जाता है और इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो देखिए 60 वर्ष का व्यक्ति जो हटाया गया है जिसको, या जो अपने आप ही हटा है, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति जो आया है वह 60 वर्ष का ही अगर होता तो औसत वही रहता, ठीक है। लेकिन औसत क्या हो रहा है, 1/9 वर्ष कम हो जा रहा है, यानी कि 45 × 1/9, यानी कि 5 वर्ष जो है वह उम्र कम हो जा रही है, ठीक है। यानी कि ये लोग 5 वर्ष 45 लोग जो हैं वो लोग उनमें 5-5 की कमी हो जा रही है, ठीक है, 5-5 की औसत में कमी हो जा रही है। यानी कि ये 60 जो है अगर बढ़ेगा तो इसमें जुट जाएगा, लेकिन अगर 5 वर्ष की कमी हो रही है तो इसमें से ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 55 वर्ष, ठीक है, ठीक। क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो कम ही उम्र का आया है, 55 ही वर्ष का आया है, ठीक है, इसीलिए ये लोग दे रहे हैं उसे 1/9 दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। अब की बार जब लेते तब बढ़ता, लेकिन ये लोग दे रहे हैं इसको, यानी कि ये कम है, ठीक है, तभी ये लोग दे रहे हैं। देखिए जैसे 45 लोग हैं, इनका औसत आयु कुछ भी होगा, एक व्यक्ति जो है 60 वर्ष का वो निकल गया, लेकिन इसके स्थान पे जो व्यक्ति आया वह कम ही उम्र का आया, ठीक है, यानी कि ये लोग इतना कम उम्र का आया कि इन लोगों को 5 वर्ष उसे देना पड़ा। भाई साहब जब 5 वर्ष देना पड़ा यानी कि 60 में से 5 घट जाएगा, 60 - 5 = 55 वर्ष, ठीक है। अब वो लाइन खींच के मैं बताऊंगा तब तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, लाइन खींच के बताऊंगा तो अब वो तो 1-2 की बात है, नहीं तो बोलोगे तो ये लाइन खींच के भी बता दूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है।